सो हेलो हाय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारी एक सुपर पावर है, हमारी मतलब नागरिक की एक सुपर पावर है, जिसमें कि सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 12, जहाँ पे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं कि स्टेट होता क्या है। स्टेट कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी, पार्लियामेंट या लोकल बॉडी हो सकती है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर या पंचायत कोई भी, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 13, जिसमें कहते हैं कि अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो हमारे राइट्स को छीनता है, जो नीचे दिए हुए राइट्स हैं इनको छीनता है, तो वो जीरो अवॉइड होगा, वो जो लॉ होगा वो माना नहीं जाएगा, ठीक है, वो मान्य होगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अपने राइट्स में। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि बराबरी का दर्जा हमें मिलता है, जिसमें कि हमारे पास 5 राइट्स होते हैं, मतलब 5 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब इक्वल है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहते हैं इसी को, ठीक है, मतलब कानून के सामने हम सब इक्वल हैं। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जात, जेंडर के नाम पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन मना है, ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी जॉब्स में सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी पाप है, इसको अबॉलिश करो। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है नाम के आगे जो टाइटल्स लगाए जाते थे राजा महाराजा के, वो अब नहीं लगाए जाएंगे। केवल 2 चीज़ों के टाइटल्स लग सकते हैं, डिफेंस वालों को और एजुकेशन वालों के टाइटल्स अलाउ हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमें आज़ादी मिलती है। हमें किस चीज़ की आज़ादी मिलती है बताएगा 19 आर्टिकल में, जिसमें कि 6 आज़ादियाँ हैं। बोलने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी और बिजनेस करने की आज़ादी, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 20, जिसमें हमें एक क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक क्राइम की 1 बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जिसमें हमें जीने का अधिकार मिलता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है, ठीक है। आर्टिकल 21 ए कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का हक है, तो उनका हक उनसे नहीं छीनना चाहिए। ये 86th अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था। आर्टिकल 22 कहता है अरेस्ट होने पर लॉयर या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास जाने का हक। कोई भी अगर मुजरिम है, उसको अगर अरेस्ट किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। इस 24 घंटे से ज़्यादा उसको कोई हवालात में नहीं बिठा सकता, ठीक है। इसके बाद में राइट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि आर्टिकल 23 कहता है इंसान की ट्रैफिकिंग और ज़बरदस्ती काम करवाना मना है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इधर से उधर इंसान को बेचना, ठीक है, इंसान की बेचना, जो इंसान को बेच देते हैं इधर से उधर, वो करना मना है। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना भी मना है, तो 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है किसी भी भगवान को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज करेंगे। आर्टिकल 27 कहता है धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, सरकारी स्कूल में। और उसके बाद का राइट है हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 कहता है माइनॉरिटीज़ जो होते हैं वो अपनी भाषा और कल्चर बचा सकते हैं, उसको बचाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 30 में कहता है। और आर्टिकल 31 हमारा सेविंग ऑफ लॉज में आ जाता है, जो कहता है कि प्रॉपर्टी का जो हक था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब नहीं रहा है, वो किस में चला गया, लीगल राइट में चला गया, दैट इज इन 300 ए, ठीक है। आर्टिकल 31 ए बी सी, ज़मीन लेने के लिए कुछ लॉज हैं जिनको राइट से ऊपर रखा गया है, तो उनको लीगल राइट्स में कहते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद का है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडीज कहते हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा गया था, हृदय और आत्मा। आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट जाने का हक, जो रिट्स के जरिए इधर उधर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसका हक। आर्टिकल 33 कहता है आर्मी और पुलिस के जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो केवल एक नॉर्मल ह्यूमन राइट नहीं बचे हैं, वो कंट्री के लिए काम करते हैं। सो दैट वॉज फॉर टुडे, थैंक यू। आई विश आप लोग को समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।